हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर सीरीज़ रुड़की पार्ट 2। और मैं आज जाने वाली हूँ कलियर शरीफ, जो कि रुड़की में ही है और जो हरिद्वार यूनिवर्सिटी से पास में है। इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ क्योंकि जो मेरा काम था वो हरिद्वार यूनिवर्सिटी में था और वो आधे दिन में ही कंप्लीट हो चुका था। अब क्या काम था ये तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कलियर शरीफ के लिए, तो आइए चलते हैं। तो फाइनली 50 रुपये की सवारी करके मैं पहुंच गई हूं कलियर शरीफ। और ये है यहाँ का हज हाउस। आई थिंक यहाँ से ही हज के लिए बुकिंग होती है। और ये जो भाईजान है मेरे साथ, ये इन्होंने मुझे पूरा कलियर शरीफ घुमाया है। एक्चुअली मुझे अभी तक लगता था कलियर शरीफ किसी मज़ार का नाम है, बट ऐसा नहीं है। कलियर शरीफ उस जगह का नाम है जहाँ पर ये सारी मज़ारें हैं और यहाँ पर बहुत सारी मज़ारें हैं। तो उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि वो मेला। अब आप बोलिए। लड्डू है 12 फात। ये क्या होता है? युगल होता है ये हमारा। अच्छा, मतलब करोगे क्या आप इसमें? जैसे हमारे में तो पूजा वगैरह चादर जाती है साबिर साहब से। मतलब यहाँ पे जैसे ऐसे पूछना नहीं चाहिए। हाँ। मतलब मेन दरगाह कौन सी होती है? मेन दरगाह मामू साहब की, पहले मामू साहब के, फिर साबिर साहब की पे जाना पड़ता है। अच्छा, कहीं दिख रहा है दुपट्टा? हाँ, दुपट्टा हम दुआ देंगे, घुमा देंगे। तो फाइनली हम एक शॉप पर पहुंचे दुपट्टा लेने, क्योंकि जिस ड्रेस में मैं गई थी उसमें मैं जा नहीं सकती थी और मुझे ये डर था कि कहीं वो मार मार के मुझे भगा ना दे। ये तो पार्ट ऑफ जोक है, बट फिर भी आप भी जानते हो क्योंकि मंदिर में जाने में थोड़ा ड्रेस का ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर मेला लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। जो मैं स्टेशन पर सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है, वो इसीलिए थी क्योंकि कलियर शरीफ में इस टाइम पे मेला लगा हुआ है। एक्चुअली मेरा ब्लॉग पुराना है ये, तो फिर हमने यहाँ से दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर ली, जिसका प्राइस 50, 100, 20 रुपये आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद हम चले गए दरगाह के अंदर चादर चढ़ाने। और मुझे थोड़ा डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मैंने सुना था ऐसा कि इसको भूतों की अदालत भी कहते हैं। तो थोड़ा डर मेरा नॉर्मल था क्योंकि मैं पहली बार गई थी। और यहाँ पर प्रसाद के लिए आपको मूंग दाल या अलग अलग दाल की स्वीट डिश मिल जाती हैं। और ये है वो भाई जिन्होंने मुझे पूरी दरगाह घुमाई है। और सच में काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे और मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ना कई बार आपको किस लोगों के साथ, तो वैसा कुछ था। और फिर हम आगे बढ़ गए। साबिर साहब की दरगाह के बाद हमें जाना था मामू जान की दरगाह पर। एक्चुअली वो मेरे साथ थे तो उन्होंने बोला कि चलो यहाँ पर भी चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब इतना आए हैं तो वो भी देख ही लेते हैं। वैसे जो माना जाता है कि वो पहले मामू जान की दरगाह पर जाना चाहिए, उसके बाद साबिर साहब की दरगाह पर जाना चाहिए। और यहाँ पर आई थिंक टोटल 6 दरगाह हैं एक साथ। अगर वो ऐसा कह रहे थे कि शायद एक और होती तो पूरा हज शायद यहाँ रुड़की में हो सकता था, बट वो नहीं है, इसलिए हज करने उनको मक्का मदीना जाना पड़ता है। और यहाँ पर मेला लगा हुआ था जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये मिक्की माउस वाला, क्योंकि जब हम छोटे थे तब तो ऐसा कुछ था नहीं। अब हम बड़े हो गए तो इसमें हम जा नहीं सकते, तो मैं तो आज तक गई नहीं हूँ। और कौन ऐसे बड़े बड़े किड्स हैं जिनका मन करता है इसमें जाने का, बट वो अंकल जी जाने नहीं देते। हालांकि मेरा वज़न इतना नहीं है कि ये टूट जाएगा, बट वो फिर भी मुझे जाने नहीं देते हैं। और सच में बहुत अच्छा लगता है। ये जो दरवाज़ा था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक पेड़ था मामू जान की दरगाह पर, जो कि वहाँ पे पर्चियाँ लिखी हुई थी आई थिंक, जिसमें कुछ होता है लाइक पूरी शक्तियाँ, तो उसका नाम का पर्चा यहाँ पर लगा दिया जाता है, ऐसा वो मुझे बता रहे थे जो मेरे साथ थे। उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन वगैरह कर लिए। अब हम जाने लगे अपने घर की ओर।
और फिर यहाँ से मेले से मैंने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करी अपने लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ से जो मैं प्रसाद वहाँ ले नहीं पाई थी साबरी साहब की दरगाह के पास, यहाँ से मैंने वो प्रसाद लिया और इन भाईजान को हमने बाय किया और उसके बाद मैं चली गई अपने रास्ते। अब मेरे पास फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया था क्योंकि ये सब चीज़ें में भी ज़्यादा टाइम लगा नहीं, ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। तो उसके बाद अब मुझे फिर सोचना था क्योंकि ऑब्वियसली मेरी ट्रेन तो रात की थी और मेरी अब कहाँ गई ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी मेरे चैनल पे न्यू है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।